हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर है 324 XD। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेट 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग XD सेट नंबर 4, ठीक, सेट नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 324। ये 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी बोर्ड में, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का। किसका है ये? मैथ का। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, समय दिया गया ये, और इसका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों खंडों में दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक। फर्स्ट खंड दिया गया हमको समुच्चय 1, 2, 3, 4 में आर निम्न जो आर है उसने दिया 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 1, ये उसने संबंध है क्रमित गुणांक, ठीक है। तो उसने पूछा कि जो आर है वो सममित है कि स्वतुल्य है या संक्रामक है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखो आंसर, ये हमारे पास समुच्चय था, ठीक है, और ये हमारे पास संबंध दे रखा था। तो हमें ये बताना था कि वो स्वतुल्य है कि संक्रामक या तुल्यता संबंध है क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यह संबंध स्वतुल्य एवं संक्रामक है। क्या होगा? स्वतुल्य एवं संक्रामक, किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है। तो इसका जो विकल्प सेकेंड है वो विकल्प करेक्ट होगा, ठीक है, इसका सेकेंड विकल्प सही होगा। चलिए खा नंबर हम लोग देख लेते। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप लोग ये वाला टिक करेंगे, सेकेंड नंबर, ये कि बच्चे ने गलत टिक करके आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है क्वेश्चन दिया गया हमको, ये खा नंबर है कि fx बराबर दिया गया हमको x², और हमें चेक करना है कि f:r टेंड्स टू r क्या है, एक है, और आच्छादक एक का मतलब यहाँ पे एक ही है, ठीक है, और बहु एक है और एक है, किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एक है और ना ही आच्छादक है। ये हमको यहाँ पे पता करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा। देखो आंसर इसका, तो ये सेकेंड खा नंबर है, fx बराबर दे रखा है x², और ये मेरे पास फंक्शन r टेंड्स टू r दे रखा। तो हम यहाँ पे देखें f ना तो एक है और ना ही आच्छादक है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 4 नंबर, ये ना तो एक होगा और ना ही आच्छादक होगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर बोले गए हैं, ठीक है। रियल नंबर वास्तविक नंबर, तो वास्तविक नंबर में सभी नंबर आते हैं, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पे जब 2 रखेंगे, मान लीजिए x बराबर 2, आप लोग चेक कैसे करेंगे? मान लीजिए ये आप बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स ये बनाएंगे, आपने यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। जब आप यहाँ पे 2 लेंगे तब भी यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4। जब आप -2 लेंगे तब भी वैल्यू कितनी निकलेगी? 4। मतलब एक ही चीज़ के कितने फिगर बनेंगे यहाँ पे? 2। मतलब एक -2 प्लस 2 और चित्र एक ही बने, तो ना तो एक ही होता है और ना ही आच्छादक होता है, ठीक। खा नंबर गा नंबर हमको दिया गया है, यहीं पे हम बता देते हैं कि sin 3x का हमको क्या करना है? समाकलन करना है इसका। तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो आएगा मेरे पास -1/3 cos 3x + c, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। खा नंबर में दिया गया, ये हमारे पास समीकरण दिया, इसमें हमसे घात पूछी गई है। क्या पूछी गई थी? घात। तो इसकी घात कितनी होगी? 1। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपकलन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है, तो इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। और उसके बाद डा नंबर हम लोग देख लेते हैं। ये i j k ये इंटू करके दे रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, 1। मतलब i.i करते हैं, j.j करते हैं, k.k करते हैं, इनकी वैल्यू 1, 1 होती है। तो ये हो गया 3। इसका विकल्प कौन सा होगा? 3 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम आपको दिखा देते हैं। तो ये समाकलन वाला था, तो इसका जब हमने समाकलन साइन का समाकलन करेंगे तो कितना होगा? cos 3x होगा, और अपॉन में 3 और माइनस का साइन आएगा प्लस c। तो कहाँ पे माइनस का साइन है? यहाँ पे। तो विकल्प मेरा थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इस वाले में कौन सा विकल्प होगा? देखो इस वाले में मेरा विकल्प होगा फर्स्ट। इसकी घात कितनी होगी? 1, क्योंकि जहाँ पे सबसे अधिक बार अपकलन हुआ होता है उसकी हमें पावर देखनी होती है। तो सबसे ज़्यादा आपका अपकलन यहाँ पे हुआ था, तो इसकी पावर कितनी थी? 1। तो डिग्री कितनी, घात कितनी होगी? 1 होगी।
ठीक है। उसके बाद इसका हमसे पूछा गया था आई इसका मान क्या होगा, तो इसका मान कितना निकला था 3, कितना निकला था 3 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन 2 देख लेते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंडों को हल कीजिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। क्या पूछा गया, देखो सिद्ध कीजिए कि F:(x टेंस टू y और G:(y टेंस टू एक है, तो GOF ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, GOF। इस बार ये सिलेबस में नहीं आएगा, GOF वाले क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए फिर भी सलूशन देखते हैं। ठीक, हमने क्या किया, माना x1 और x2 बिलोंग किसे करेंगे, x को, तो GOF x1 बराबर होगा GOF x2। दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं G, फिर इससे मंझला वाला ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, फिर हम लिखते हैं F, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं x1, फिर मंझला ब्रैकेट 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसको हमने भी इसको लिख लिया दोनों को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से G से G कैंसिल हो जाएगा, तो F1 बराबर कितना आ गया x2, यहाँ से F से F भी कैंसिल हो, तो x1 बराबर x2। तो फलन कैसा हो गया, 1 हो गया, मतलब फलन कैसा है, 1 ही है। तो हम लिखें GOF टेंस टू R, फलन कैसा है, 1 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। खा नंबर क्वेश्चन दिया गया हमको, cos इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान होगा। तो इसका दोस्तों मुख्य मान क्या होगा, इस टाइप के इस बार क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन की एक्सरसाइज इस बार एग्जाम में हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो y बराबर हमने ले लिया, ये y बराबर ले लिया cos इनवर्स माइनस 1/2, तो ये cos y बराबर कितना लिया, माइनस का 1/2। अब माइनस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है π/3 की, 2π/3, तो cos से cos कैंसिल, तो y बराबर कितना मिला, 2π/3। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है हमारे पास गा नंबर, ये भी क्वेश्चन है, क्या दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर सतत है। हमें चेक करना कि x बराबर 0 पे ये फलन कैसा होगा, सतत होगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन दे रखा, तो हम क्वेश्चन क्या था मेरे पास, f(x) बराबर था mod x। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, पहले हमने राइट हैंड लिमिट ले ली, तो राइट हैंड लिमिट हम लगाएं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होगा। फंक्शन मेरे पास मोड में था, तो हमने रख ली वैल्यू, तो यहाँ पे कितने निकल गया, 0 निकल गया है। ठीक, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं, तो लेफ्ट हैंड जब मैंने लगाया तो कितना निकल गया है, 0 निकल गया है लेफ्ट हैंड लिमिट में भी। और फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तब भी कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी निकली, तीनों वैल्यू निकली हैं 0। तो हम बोलते हैं x बराबर 0 पे फलन सतत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का, एक थैले में 5 लाल 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छा कैसे थैले से निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टोटल गेंदें कितनी हैं, 5 लाल हैं और 3 काली हैं। ठीक, और उसने पूछा काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो काली गेंदें कितनी हैं, 3, टोटल गेंदें कितनी होंगी, 5 + 3, मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, 3/8। ये मेरा आंसर होगा, कितना होगा, 3/8 होगा। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन, ये लाल गेंदें कितनी थी, 5, काली गेंदें कितनी थी, 3, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, 8। तो इसमें काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/8 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि x और y ज्ञात कीजिए, मतलब हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी। ये हमको फंक्शन दे रखा है। ठीक, तो आप लोग क्या करें, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन दिखाता हूँ। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है डा दूसरे का डा, तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 6 0 2x हो गया। इसको हमने ऐसा लिखा, और इस साइड को तो कुछ करना ही नहीं हमें छेड़ना। तो इसको हमने इसके साथ जोड़ा तो y + 2 हो गया, और इसको इसके साथ जोड़ा तो 6 हो गया, और 0 को 1 से जोड़ा तो 1 हो गया, और 2x को 2 से जोड़ा तो 2x + 2 हो गया। अब हमने क्या किया, ये यहाँ पे लिखा, तो इसके बराबर कितना होगा, ये 5 आएगा। तो यहाँ पे होगा y + 2 = 5, तो y बराबर कितना निकल आएगा,
3 निकलेगा। ठीक, ऐसे ही इसके बराबर हम किसको लेंगे, इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर कितना होगा 8, तो 2x बराबर कितना बचेगा 6, तो x बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो ये मेरी वैल्यू निकली हैं, आप लोग देख सकते हैं तुलना करने पर। ठीक है, y बराबर 3 और x बराबर भी 3 वैल्यू निकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पे का नंबर हमको दिया गया, यदि fx बराबर ये दे रखा हमको 8x³ और gx बराबर ये दे रखा है, तो GOF और FOG ये दोनों हमको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं, GO और FOG। लेकिन फ़िलहाल इस बार ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर भी सलूशन आपको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है मेरे पास, fx बराबर ये और gx बराबर ये दे रखा, तो हमें निकालना GOF x हो गया, तो इसको हम लोग G ऑफ fx, तो fx की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। ठीक है, इसको हमने जब सोल्व करेंगे तो निकल जाएगा मेरे पास 2x। ठीक है, फिर हमें निकालना FOG, तो FOG कहते हैं हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे f और GF फंक्शन, इसको हमने ब्रैकेट में लिया। अब हम gx की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी थी 8, तो हमने रख लिया 8 और ये हो गई x की पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना निकल आएगा मेरा 8, तो यही सलूशन होगा। ठीक, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का खा नंबर, सिद्ध कीजिए कि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो E तो और F डैश भी स्वतंत्र होंगे। तो हमें पता करना है E और F डैश जो होंगी वो कैसी होंगी, स्वतंत्र होंगी। तो चलिए सलूशन, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, सलूशन हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो E/F कैसी है, स्वतंत्र घटना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो स्वतंत्र घटना है, चूँकि क्या होता है PE इंटरसेक्शन F बराबर होता है PE.PEF, ये इंटू में होते हैं। ठीक, तो E बराबर क्या हो जाएगा E यूनियन F, फिर यहाँ पे होगा E बराबर E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन F डैश। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं मेरे पास E इंटरसेक्शन F एवं E इंटरसेक्शन F डैश कैसी होंगी, परस्पर अपवर्जी घटना होंगी। कैसी होंगी, अपवर्जी घटना होंगी। तो हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं PE बराबर PE इंटरसेक्शन F प्लस PE इंटरसेक्शन F डैश, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं, इस चीज़ को हम लोग इधर भेजें तो हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F डैश बराबर हो जाएगा PE माइनस PE इंटरसेक्शन F। इसकी हमें कंडीशन वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हम PE जब कॉमन करेंगे तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस PF डैश, ये हो गया। तो ये होती है नहीं की कंडीशन, तो नहीं को हम लोग लिखते हैं PF डैश। तो हमने क्या लिया PE इंटू PEF डैश। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः E और F डैश कैसी होंगी, स्वतंत्र घटना होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्वच्छ अचरों A और B को विलुप्त करके वक्रों के y बराबर AE⁴ प्लस BE⁻² को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें अवकल समीकरण निकालना है। ठीक है, ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण हमको फाइंड करना है। तो चलते हैं हम लोग अवकल समीकरण की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक हमें दे रखा था y बराबर ये, तो इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। हमने क्या किया, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया y डैश। हमें यहाँ से a और e को गायब करना है। ठीक है, तो हमने एक बार क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया 3AE⁻3x माइनस 2BE⁻²x हो गया। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अगेन डिफ्रेंशिएट हम लोगों ने कर दिया, तो आ गया मेरे पास A9, ये 9 हो जाएगा, 9AE⁻3x प्लस 4B⁻²x, ये आ गया। इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो समीकरण 3 माइनस कर देते समीकरण 2 को, मतलब इस वाले समीकरण से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो y डबल डैश माइनस y बराबर कितना आएगा, ये से इसको माइनस कर तो 6AE⁻3x बचेगा प्लस 6BE⁻²x बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 6 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से 6 कॉमन कर ली, तो मेरे अंदर बचेगा ब्रैकेट में ये।
और इस वैल्यू को आप लोग देख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू थी, ये मेरा जो समीकरण फर्स्ट था उसी की वैल्यू है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक, तो हम यहाँ पे कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग y रखते तो ये हो गया 6y, और यही हमको अवकल समीकरण निकालना था। ओके, वही इजी क्वेश्चन थे। चलिए और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर गा दिया गया x, y और z अक्षों की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमको, दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है। एक्स अक्ष पर जब हम लोग देंगे तो एक्स अक्ष से 0 डिग्री, वाई अक्ष से 90 डिग्री और जेड अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाते हैं। कितने कितने कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं और 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे और एक्स अक्ष से 0 को कोण बनेगा, वाई अक्ष से 90 डिग्री का और जेड अक्ष से 90 डिग्री कोण बनेंगे। तो एक्स अक्ष के लिए डायरेक्टर कोसाइन क्या हो जाएगा, देखो cos 0 cos 90 cos 0, एक्स अक्ष के लिए ये। ठीक है, तो इनकी जब आप वैल्यू निकालें तो cos 0 की वैल्यू थी 1, फिर हो जाएगा ये 0 0 1। ठीक है, उसके बाद वाई अक्ष के लिए डायरेक्टर कोसाइन तब cos 90। ठीक है, अब जिसके सापेक्ष आप निकालेंगे, जब आप y के सापेक्ष निकालें तो y का 0 रहेगा। ठीक है, केवल, और बाकी सभी तो 0 1 0 0 हो गया। उसके बाद अब इसी प्रकार जेड अक्ष के निकालें तो ये बाकी सब 0 0 रहेंगे, जेड का कितना हो जाएगा 1। तो ये मेरे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का नंबर। तो का नंबर क्या दिया गया हमको, सिद्ध कीजिए कि ए ऑपरेशन, ये जो आपको स्टार बना लगाए पड़ रहा है ना, इसको हम लोग ऑपरेशन पढ़ते हैं। ए ऑपरेशन बी बराबर देखा a + 2b द्वारा। ठीक है, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ऑपरेशन और क्रॉस आर टेंस टू आर क्रम विनिमय नियम नहीं है। हमें ये पता करना है कि ये क्रम विनिमय नियम नहीं है। ठीक, तो फिलहाल में ये सिलेबस से आपके नहीं है इस बार, द्विआधारी संक्रियाएं तो हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग सलूशन को। ठीक, तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब ये हमको दिया गया था आर टेंस टू आर आर। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम के लिए क्या होता है, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए। मतलब दोनों क्रम विनिमय नियम यही होते हैं कि ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, तो ये बराबर आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं LHS पहले, ए ऑपरेशन बी, तो हमने बराबर देखा a + 2b हो गया। ठीक, सही है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखते हैं हम लोग, बी ऑपरेशन ए तो b + 2a। अब ये आपस में बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे ना, तो हम लिखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल नॉट होगी लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग बोल देंगे ऑपरेशन क्रम विनिमय नियम नहीं है। बस यही करना था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन खा नंबर है कि सदिश दिए गए वेक्टर ए बराबर ये दिया गया, वेक्टर बी बराबर ये, तो हमें इसका निकालना है प्रक्षेप। क्या निकालना है हमें, इसका प्रक्षेप निकालना है। चलिए प्रक्षेप देखते हैं हम लोग, प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। तो ये हमें वेक्टर ए दे रखा था, ये वेक्टर बी दे रखा था। तो सदिश ए तथा वेक्टर बी पर प्रक्षेप जो होगा वो कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी होगा, बी वेक्टर बी का मॉड। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ से हमने ये वेक्टर ए लिख लिया और वे वेक्टर बी लिख लिया, अपॉन में वेक्टर ए का मॉड। मॉड हम लोग कैसे निकालते हैं, मोड इस तरीके निकालते हैं। यहाँ पे फार्मूला होता है a² + b² + c²। ए बी सी की जो वैल्यू होती हैं वो ये निकलेंगी यहाँ से, इनके जो होते हैं ना 1 2 ये लिखा हुआ, तो ये होते हैं। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर लगा के। तो इसका जब इंटू करेंगे इसके साथ तो 2, और इसका जब इसके साथ तो 6 और इसके साथ तो 2, तो ये आएगा 2 6 2। तो 8 किया तो 10√6, तो रूट को अपान में रखते नहीं हम कभी, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, परमेकरण किया तो 5√6/3 मात्रक। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा हमको y बराबर sin इनवर्स x। तो सिद्ध कीजिए 1 - x² d2y/dx² बराबर ये हमको प्रूफ करना है। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य लगा के जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा था हमको y बराबर sin इनवर्स x। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार अपकलन कर देते हैं, तो आएगा 1/√1 - x²। हमने क्या किया, d2 एक बार फिर से अपकलन कर दिया, तो अगेन डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो ये अंश हर वाला रूल लगाएंगे लोग। कौन सा, अंश और हर वाला। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा अंश हर का। तो हम अंश को पहले ऐसे ही रखते हैं, हर का अपकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह
फिर हर का अपकलन करते हैं और अंत को ऐसे ही रखेंगे हम लोग। तो जब हमने अपकलन किया इसका डबल तो मेरे पास ये निकल आया। ठीक, अब हमने क्या किया, इस चीज़ को, ये जो चाहे इतना पार्ट इसको हमने इधर भेज दिया d2y/dx²। ये वैल्यू जो थी वो किसकी थी मेरे पास, x को छोड़ के बाकी d2y/dx² थी, dy/dx। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे रखा और ये रख दिया हमने इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हम चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो यहीं पे हमने छोड़ भी दिया क्योंकि यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको अपकलन तो बनता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ये खा नंबर क्वेश्चन है चौथे का। दर्शाइए कि ए के पॉइंट ये हैं, बी के ये हैं और सी के ये बिंदु ऊंचे संरेख हैं या नहीं हैं। तो संरेख के देखते हैं हम लोग कंडीशन। तो ये हमारे पास बिंदु थे, ए बी सी थे, त्रिभुज के बिंदु थे। तो त्रिभुज का फार्मूला ये होता है दोस्तों, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का हम फार्मूला रखते हैं 1/2 ब्रैकेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे x1 x2 y2 और सबकी वैल्यू रख ली यहाँ पे, और ये फार्मूला हो गया। जब समरेख होते हैं तो ये त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर में 0 होता है, तो हम इसके बराबर में लेके चलेंगे 0। ठीक, तो ये हमने क्या किया, अभी हमने इसको ऐसे रखा, यहाँ से a + b + c हमने कॉमन कर लिया, ऑपरेशन लगा के क्या लगाया हमने, c1 में लगाया था c1 + c2। ठीक, तो ये भी 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया। अब एक सारणिक के जब भी 2 कॉलम या रो बराबर होते हैं तो सारणिक की वैल्यू 0 होती है दोस्तों। तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया, 0। तो हम बोल देंगे अतः बिंदु ए बी सी कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है, बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन्हीं 5 खंडों का, हमें इसमें से कितने खंड हल करने हैं, 5 खंड हल करने हैं। तो देखते हैं क्या है। यदि r पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² + 4 द्वारा परिभाषित फलन f(r) पॉजिटिव क्या होगा, इन 4, इन्फिनिटी व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो f का प्रतिलोम f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे f इनवर्स निकालना है, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो दोस्तों फिलहाल में ये इनवर्स वाले जो हैं वो क्वेश्चन इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको सलूशन प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं सलूशन क्या है। देखो, माना हमने यहाँ पे मान लिया y बराबर हमें कितना दे रखा है, 4 बिलोंग 4, 0, ये हमको दे रखा है। और क्या देखा हमको, फंक्शन दे रखा y बराबर x² + 4, जहाँ x जो था, x बिलोंग किसे कर रहा था, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को। तो x बराबर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, y-4 निकलेगी। तो हम लोग देखते हैं कि g:4, 0 पॉजिटिव वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम इससे रखते हैं यहाँ पे gy बराबर √4 - y, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, हमें चाहिए GOF f(x) बराबर GOF f(x), इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो इसको हम लोग जब यहाँ पे f(x) की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे x² + 4, तो इसकी जगह पे जब हम x² की जगह पे वैल्यू कितनी रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखते हैं हम, तो रखेंगे x² + 4 - 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकला है, x निकला। ठीक, आगे देखते हैं। फिर हम निकालेंगे FOG y। तो f फंक्शन आप GY लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे y की हम लोग वैल्यू रखें तो हो जाएगा √y - 4। ठीक, तो इसका ये क्या था, स्क्वायर था, तो इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, और प्लस कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो जब ये प्लस का 4 रहेगा, ये वैल्यू हमने कहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी उठा के इसकी जगह पे, x² की जगह पे, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसका जब खोलेंगे तो ये y - 4 + 4, तो यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा, y बचा। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो GOF बराबर i एवं FOG बराबर i, क्या निकला, इंटीजर निकले हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, अतः f व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो हम लोग लेंगे f इनवर्स बराबर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर खा हमको दिया गया ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स से है। क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 और प्लस है tan इनवर्स 1/8 बराबर दे रखा हमको π/4, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। टिग्न फिलहाल में दोस्तों ये सिलेबस में इस बार नहीं आएगा,
2021 का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें बराबर में कितना लाना है, π/4 लाना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया है इसको हमने सोल्व किया, तो मेरे पास ये है 7/10 अपॉन में 9/10। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 7/9 बचा। तो इसको हमने जब सोल्व किया तो आ गया 7/9 और ये हो गया 1/8। यहाँ पे हमने अगेन फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो जब सोल्व किया तो मेरे पास ये निकला tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8। सोल्व करके ये हमने जब इसको पूरा कंप्लीट किया तो आया tan इनवर्स 65/65। तो 65 से 65 कैंसिल हुआ, तो ये बचा tan इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू थी, π/4 की। तो जो हम लोग के tan इनवर्स tan π/4, तो tan से tan कैंसिल, तो ये आंसर कितना आ गया, 5/4। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, गा नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। ये हमें एक सारणिक दे रखी है और हमको प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। तो ये क्वेश्चन दे रखा है LHS, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, हमने इसमें ऑपरेशन लगाया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ये हम लोग इस ऑपरेशन का जब यूज करेंगे तो मेरे पास ये मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये बाहर 2 रहेगा यहाँ पे। तो जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो R1 से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये हमको x वाई प्लस जेड हर जगह से कॉमन मिला, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे बचा 2 1 1, इतना पार्ट बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं C1 में C1 माइनस C2 माइनस C3, मतलब तीनों को आपस में कैसा कर देते हैं हम लोग, माइनस करेंगे। तो जब हम लोग इस ऑपरेशन को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस जेड बचेगा। ठीक, ऑपरेशन लगा, इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा। जैसे ये लाइन को छोड़ेंगे, जब 0 को लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस 1 को जब हम लेंगे तो ये छूट जाएगा, और ये तो इसका जब इसमें करेंगे 0 और इसका इसमें करेंगे तो कुछ ये मेरे पास बन के आएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना था, इतना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा क्या दिया गया, अवकल समीकरण दिया x² माइनस y² dx प्लस 2xy और dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हमें हल करना है अवकल समीकरण से। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि अवकल समीकरण से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा फास्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वाला जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया था, पेपर सॉल्व किया था, उसमें 2 घंटे के करीब लग गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, पहले हम इसको क्या चेक करेंगे, समघातीय चेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे हमने dy/dx बराबर निकाल लिया, तो ये चीज़ मेरे पास निकल के आएगी। ठीक है, जो कि कैसा होगा, समघातीय होगा। तो समघातीय के लिए उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं, y बराबर bx रखेंगे। हम लोग क्या रखेंगे, y बराबर bx। हमने आपको कितनी बार बताया कि जब dy/dx दिया जाए तो आप लोग क्या रखेंगे, y बराबर bx रखेंगे, और जब dx/dy है तो आप x बराबर by रखेंगे। ठीक, तो जब हमने इसको रखा है तो हमने इसका किया अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो मेरे पास आएगा b प्लस x dv/dx। तो ये dy/dx की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग पूरे में वैल्यू रख देते हैं। ठीक, आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखो इस b को हम लोग पहले तो यहाँ से x² ऊपर से कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी x² है तो कट जाएगा, तो b² माइनस 1/2b बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस b को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया माइनस का v हो गया। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो b² माइनस 1/2b बचेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, b वाले एक तरफ कर लेते हैं और dv वाले एक तरफ कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको इधर भेज रखा और उसको इधर कर दिया, तो ये कंडीशन मेरे पास बन गई है। ठीक,
अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो आएगा log 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे माइनस का log x हो जाएगा प्लस का c होगा। तो यहाँ से जब हम b की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर हमने क्या रखा था, bx रखा था। तो यहाँ से मेरे पास b बराबर निकल के आएगा y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स रख दिया हम लोगों ने, ये माइनस का log x ही। तो इसको सोल्व किया तो ये log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस का log x। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे log m अपॉन n का होता है log m और माइनस log n, ठीक। तो ये हमने फार्मूला यूज किया है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बन गई है। अब ये हम लोग क्या करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको हमने ये रखा, इस चीज़ को इधर भेज देंगे, पावर को आगे ले आएंगे। यहाँ पे ये फार्मूला आपने पढ़ा log m की पावर n होती है, तो ये n आगे आ जाता है। तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस का log x प्लस 1। तो यहाँ से इसको हम जब माइनस करेंगे तो केवल बचेगा log x, ठीक है। और ये d है मेरे पास। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से देखो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देख का हमको 4 नंबर, नहीं सॉरी अभी ये डा नंबर लगाना है। तो क्या देख का, वक्र दे रखा हमको एक्स की पावर है 2/3 और वाई की पावर है 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3, ठीक। क्वेश्चन ये था मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि जब आप लोग एक बार अपकरण करते हैं dy/dx तो इसको हम लोग m बोलते हैं, यानी कि ये मेरी प्रवणता होती है। क्या होती है, ये प्रवणता होती है, ठीक है। तो जब ये प्रवणता होती है तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, देखो इसका हमने कर दिया x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ से ये 2/3 दोनों जगह पे है, इसको हमने कॉमन करके इसे 0 में भेज दिया। तो हमारे पास कितना बचेगा, एक्स की पावर -1/3 बचेगा और बाई प्लस बचेगा बाई की पावर -1/3 और dy/dx। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं dy/dx। तो हमने जब dy/dx निकाला तो मेरे पास निकल के आएगा ये, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे dy/dx को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम पॉइंट पे निकालते हैं कितने, 1,1 पे, 1,1 पे। तो 1,1 पे जब हम लोग प्रवणता निकालेंगे तो कितनी निकलेगी मेरे पास, -1 निकलेगी। कितनी निकली, -1। तो यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 1। और ये प्रवणता किसकी, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये किसकी, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब का समीकरण हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो अभिलंब का समीकरण होता है बाई माइनस बाई1 बराबर होता है 1/m, माइनस में होती है प्रवणता, ठीक है। तो ये हो जाता है x - x1। जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास ये मिल जाएगा, 1,1 पे हमें निकालनी थी। तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, x। तो ये मेरा होगा अभिलंब का समीकरण होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देखते हैं ये है क्रमशः क्या दिया, 3, 4, 5 परिमाण के 3 सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी से इस प्रकार है, इनमें से प्रत्येक से 2 सदिशों के योगफल के लंबवत हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है। चलिए परिमाण देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा वेक्टर ए का परिमाण 3, वेक्टर बी का परिणाम 4, वेक्टर सी का परिणाम 5। तो यहाँ पे हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होगा, क्योंकि उसने बोला था 2 का योगफल जो है वो लंब है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको हमने लिया mod a mod b mod c का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके लिए यह फार्मूला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगेगा। इसको हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे इसको हमने पहले, ये स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पूरे ए का इसमें और फिर इसमें गुणा करेंगे।
फिर बी का इसमें गुणा करेंगे हम लोग, फिर सी का इसमें गुणा करेंगे। जब हम पूरे में इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर। ये अलग अलग नंबर होंगे तो ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेंगे, 3 नंबर बचेंगे। तो ए बी सी की मेरे पास वैल्यू थी, तो हम लोग वैल्यू रख लेते 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनके सभी के स्क्वायर जब हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा मेरे पास, 50 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 देख लेते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन दिया कि 5 खंडों को हल कीजिए और का नंबर दिया गया हमको, ए बराबर ये दे रखा हमको, और ए की पावर n बराबर हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन पिछले साइड में भी आ चुका है दोस्तों, तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो क्या दिया है काम है, इस प्रकार से जो हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो ए का ए में जब हम लोग इंटू करेंगे तो मेरे पास ये मिल जाएगा हमें, ठीक। तो आप लोग इंटू कर सकते हैं, इसका रो फिर इसका कॉलम फिर इसका रो फिर इसका कॉलम, इस तरीके से आप इंटू कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा cos 2 थीटा मिलेगा, यहाँ पे sin 2 थीटा मिलेगा, यहाँ पे माइनस sin 2 थीटा मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने a इंटू ए किया तो यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब है कि जब मैं a क्रॉस 3 करूँगा, मतलब 3 बार इंटू करूँगा, तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम n टाइम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था बस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये मैं सेट नंबर 2 में भी सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 का हम लोग खा नंबर देखते हैं। खा नंबर क्या क्वेश्चन है, 6 का दिया गया हमको खा नंबर, फलन f(x) बराबर ये दे रखा के अंतराल में मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। हमें कौन सी प्रमेय लगानी है, मध्यमान प्रमेय, और आपके ये सिलेबस से इस बार हटा दी गई है मध्यमान प्रमेय, ठीक है। चलिए देखते हैं मध्यमान प्रमेय, ठीक है दोस्तों। जो अभी हमने आपको का दिखाया था उसको आप लोग जो सेट हमने हल किया था, सेट नंबर 2, उसमें आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न 6 का डा था, ठीक है, डाट वाला, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग क्या है। ये हमें दे रखा है x³ माइनस 5x² माइनस 3x। यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, हमको लगाना है यहाँ पे मध्यमान प्रमेय। तो हम लोग देखते हैं ये बहुपद है, ठीक है, अवकलनीय भी होगा 1,1 पे, ठीक है, 1,4 पे ये अवकलनीय होगा। ये यहाँ पे 4 है, 1,4 पे अवकलनीय होगा, और 1,4 पे क्लोज इंटरवल में ये सतत भी होगा, ठीक। तो हम लोग f' निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम उसके बाद क्या f1 की वैल्यू निकालेंगे और f4 की वैल्यू निकालें। तो f1 की -7 और f4 की -28 निकली है। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो वास्तविक संख्या c एक होगी, 1,4 को बिलोंग इस प्रकार करेगी कि f' बराबर क्या होगा, fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a। इस फार्मूले में हमको वैल्यू रख देनी है। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू थी, तो इसको हमने सोल्व किया तो आया -7, ठीक। इसको हमने इस साइड भेज दिया तो ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे 3c² माइनस 10c प्लस 4। इसके हम लोग कर लेते हैं फैक्टर। तो जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे धराचार विधि आपको लगानी पड़ेगी। तो धराचार विधि जब हम लोग लगाएं तो c बराबर मेरे पास ये निकल के आएगा। तो हमारा यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग देखें मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, ओके। चलिए इसी का हम लोग देख लेते हैं गा नंबर क्वेश्चन। क्या उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु ए के ये हैं और बी के ये रेखा को मिलाने वाली रेखा x y के समतल को काटती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर गा 6 का। तो बिंदु 3,4,1 दे रखा, 5,1,6 से जाने वाली रेखा जो थी, तो उसके लिए रेखा ये बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। अगर हम रेखा का समीकरण है तो ये होता है x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन इस तरीके से। तो ये मेरे पास मिल गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये मेरे पास रेखा थी तो हमने उसको लिख लिया, ठीक। उसके बाद इसे हम लोग अगर देखें सोल्व करके, अगर देखें इसके आर के बराबर पहले इसको ले लें, फिर इसको ले लें, फिर इसको, इस तरीके से आपने वज्र गुणनखंड देखा होगा। तो जब हम लोग इसको करते हैं तो मेरे पास ये निकल आए आर के सभी मानों के लिए, ठीक।
के लिए रेखा जो स्थित है वो कहाँ पे, एक्स वाई तल पे स्थित, यानी कि z बराबर 0 होगा। तो जब हम लोग इसको लेते हैं 5r + 1 बराबर 0, तो r बराबर कितना निकलेगा मेरे पास, 1/5 निकलेगा माइनस का। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरे निर्देशांक क्या होंगे, ये मेरे निर्देशांक होंगे, क्योंकि ये r की जो वैल्यू हमने निकाली वो आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग पुट कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास घा नंबर y/dx और ये दे रखा है, इसको हमें निकालना है अवकल समीकरण। हमने बोला आपको अवकल समीकरण, देखो यहाँ पे कितने 10 नंबर का आ चुका है अवकल समीकरण से। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अवकल समीकरण को। चलिए, तो ये अवकल समीकरण दिया गया था हमें, ठीक, y/dx - x + 2y का होल स्क्वायर dy बराबर 0। तो यहाँ से हमने लोगों ने dy/dx बनाया, पहले ये बन गया, समघातीय होगा, ठीक है, चाहे तो आप चेक करें या ना करें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, देखो इस तरीके से हमने इसको चेंज किया, dx/dy - x/y और बराबर हमने लिख दिया 2y। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम तुलना कर देते हैं dx/dy + px बराबर q, जहाँ p और q क्या हैं, y के फलन हैं, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे if को बोलते हैं हम लोग समाकलन गुणांक। तो if के लिए फार्मूला होता है e और समाकलन p dy, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, p की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ से px की वैल्यू मेरे पास थी ये वाली, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 1/y रखते हैं हम लोग। जब इसका समाकलन करेंगे तो जाए e की पावर -log y। तो e की पावर -log y को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/y लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम लोग, 1/y, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या समीकरण 1 का हल करते हैं, तो ये होता है मेरे पास दोस्तों फार्मूला। इस फार्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से याद करें, हम एक सेट में आपको पहले बता चुके हैं। इस यहाँ पे x और y को आप लोग बहुत गहनता से याद कर रखना है कि किस टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा। देखो मैं एक बात आपको बताऊँ, जब आपके पास कंडीशन बनेगी dx/dy वाली, तो आपको यहाँ पे रखना होगा x। जब कंडीशन बने dy/dx वाले, तो आपको यहाँ पे रखना है y, ठीक है। हमने यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे समाकलन, तो हो जाएगा 2y + c। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चाहे तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर डा है कि 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के चित आने के प्रायिकता के चित को हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं हम लोग, हेड आने की प्रायिकता हमको बतानी है। चलिए देखते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे सिक्के कितने हैं, तो सिक्के थे 6 को आप उछालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कि बहुत सी कंडीशन बनेगी। तो हम क्या लेंगे, हेड आने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी, 1/2। एक सिक्के के लिए, एक सिक्का अगर उछालेंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 हेड आने के लिए। तो टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये हमने p मान लिया और ये हमने q मान लिया। तो एक साथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 सिक्कों में से 2 के हेड आने की प्रायिकता हमको निकालनी है। कितनी निकालनी है, 2 के हेड निकालनी है। तो हम लिखेंगे NCR PR QR, ये मेरे पास होता है फार्मूला। जब आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें कितने निकालने हैं, 2 सिक्के के हेड निकालने। तो हमने यहाँ पे कितना r की जगह 2 और वैल्यू रखेंगे, तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये होता है 6 वाला, जो C वाला होता है क्रमचय। तो जितना अपान मिलेगा उतने ही टाइम इसको हम लोग लिखते हैं। तो हमने किया 6 × 5/2 × 1/2 और ये हमने पूरा सोल्यूशन किया। तो यहाँ से 2 से 2 हमने कट किया था, तो मेरे पास आंसर निकला 15/4। तो मेरा आंसर कितना निकलेगा, 15/4। ये होगा 2 बार हेड आने की प्रायिकता। 6 का हम लोग 4 नंबर देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि अधिकतम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने ये फिगर बना लिया। फिगर को आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर है मेरे पास, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला क्या था कि एक वर्ग है, तो हमने ये पहले तो एक सर्कल बनाया, फिर ये मेरे पास एक साइड है और ये के साइड। तो ये हमारे पे जो पॉइंट हमको मिलते हैं
वो हमको x और y मिले, क्योंकि ये लेंथ कितनी है x है और ये लेंथ कितनी है y है, हम लोगों ने मान रखी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या माना, आयत की भुजाएं x और y हैं। एक आयत है उसकी हमने भुजाएं मान ली, एक की x है और एक की y है, और क्षेत्रफल को हमने मान लिया कैपिटल A। ठीक है, जो क्षेत्रफल होगा वो कैपिटल A है, और वृत्त की त्रिज्या को हमने मान लिया स्मॉल a। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो मेरी क्या है, स्मॉल a है। ठीक, तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, x इंटू y होगा a बराबर। ठीक, अब वृत्त का जो समीकरण होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये होता है समीकरण, वृत्त का समीकरण होता है, ये फार्मूला होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये वृत्त के समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर यहाँ पे त्रिज्या होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाई की वैल्यू निकालते हैं, और वो बाई की वैल्यू उठा के हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे बाई की जगह पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा dA अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 1 फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। ठीक, एक बार इसको फर्स्ट मान लीजिए, एक बार इसको सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पे जब हमने अपकरण कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। ओके, इसको हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक करेंगे। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, dA अपॉन dx बराबर 0 पुट करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। तो जब हम इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके इस चीज़ को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर जो निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकली है, a की ये वैल्यू निकल आई है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास समीकरण 1 था ये हम लोगों ने एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, इसका आप समीकरण 1 डाल लें इसका हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इतने पार्ट का। ठीक है, दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम आपको डिफ्रेंशिएट दिखाते हैं। तो ये हम लोगों ने इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ये टर्म मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग x बराबर रखते हैं a अपॉन रूट 2 रखेंगे पूरे समीकरण में इसमें, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो दोस्तों हर जगह पे आप जहाँ जहाँ पे आप x है वहाँ पे कितना रखते जाइए, a अपॉन रूट 2। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे a कैंसिल, तो यह निकल जाएगा माइनस का 8 रूट 3 अपॉन 2, ये मेरे पास निकल आएगा। तो ये कैसा निकला, निगेटिव निकला, और निगेटिव जब भी निकलता है तो होता है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर a अपॉन रूट 2 और y बराबर ये, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर y बराबर दोनों की वैल्यू कैसे निकली है, सेम है। जितनी वैल्यू x की है उतनी ही वैल्यू किसकी है, y की। जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल महत्तम होगा, जबकि x बराबर क्या है, y अर्थात आयत एक वर्ग होगा। ठीक है, आयत क्या होगा, आयत एक वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम इसको इंग्लिश में दिखा देते हैं आपको। तो क्वेश्चन 7 हमको ये दे रखा है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये जो हमको आव्यूह दे रखा है इसका हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए हम आपको इसका इन्वर्स फाइंड करके दिखाते हैं। तो ये हमारे पास a बराबर था, तो हमने इसको लिख लिया a बराबर ai। ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम ऑपरेशन क्या लगे, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखता जाऊँगा, आप लोग खुद से लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 + 3R1, ये ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे।
तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कौन सा R2 होता है, तो ये नंबर जो होता है वो R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। ठीक है, और ये जो लाइनें होती हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे हमने लगाया क्या, R2 में लगाया R2 + 3R1 और R3 में हमने लगा दिया R3 - 2R1। जब हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, दोनों में ऑपरेशन लगते हैं, तो मेरे पास ये कंडीशन मिली है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और यही हमारा काम है, इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हमने ऑपरेशन लगा दिया इसमें R2 में ऑपरेशन लगाया R2 + 8R3, ये हमने ऑपरेशन लगाया। तो जब इस लाइन में पूरे में ये ऑपरेशन लगेगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप का मिलेगा हमको। ठीक, अब हमें यहाँ पे भी 1 बन गया, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस वाले को 0 करना है। ठीक, अब इसको हमें 0 करना है तो हम एक साथ में ही 2 ऑपरेशन लगाते हैं। 2 ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग, देखो R1 में हमने लगाया R1 - 3R1 R2 और R3 में हमने लिया R3 + R2, ये हमने 2 ऑपरेशन लगा दिए यहाँ पे। जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास ये मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे ये मिलेगा। ऑपरेशन आप लोग खुद से लगाते जाइए, मैं केवल यहाँ पे ऑपरेशन आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा के देखो तो बहुत क्वेश्चन लाऊंगा होगा और वो सही नहीं है, क्योंकि आप कल खुद से कीजिए तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, R3 में हम 1/25 का भाग कर देते हैं, मतलब 1/25 का हम लोग भाग करेंगे। भाग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कितना है 25 और हमें कितना बनाना है, यहाँ पे बनाना है हमको 1 बनाना है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, तो जब हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास ये मिलेगा इतना, इस साइड में पूरे में 25 का भाग हो जाएगा इस लाइन में। ठीक है, R3 में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, R1 में हम लोग लगा देते हैं R1 + 6 65 R3 लगाया हमने, तथा R2 में हमने लगा R2 - 21 R3। ये आप खुद से माइंड लगा के सोचेंगे। ठीक, तो ये मेरे पास देखो I बन गया है। ठीक है, यही दोस्तों हमको बनाना था। तो ये जो पार्ट इतना मेरे पास जो बन गया, यही मेरा क्या है, A इन्वर्स होगा। ठीक, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे A इन्वर्स बराबर, ये मेरा A इन्वर्स निकल आया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो ये हमारे पास खा नंबर दे रखा है 7 का कि आप भी विधि से निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को हल कीजिए। तो ये हमको आप भी विधि से हल करना है। ये हमको 3 समीकरण दे रखे हैं। हमने आपको बताया था कि इस टाइप के एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो जो समीकरण दोस्तों हमको दिए गए थे उनको हमने किस में लिख लिया, आव्यूह रूप में लिख लिया है। तो ये हम लोगों ने आव्यूह रूप में लिख लिया। जो उसके गुणांक होते हैं वो A होता है, ये पूरा टर्म x में चलता है और ये पूरा y में चलता है, ठीक, b में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ax बराबर हम लोग लिखेंगे b। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है x y z की। तो x बराबर कितना, A इन्वर्स b हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास a है, तो a का हम लोग पहले निकालेंगे मोड। तो मोड मेरे पास कितना निकला, -1, यानी कि इसका व्युत्क्रम होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग निकालेंगे a के कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर को हम लोग बोलते हैं सहखंड। क्या बोलते हैं हम लोग, सहखंड। तो इसके आप लोग सहखंड निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको निकालना सिखाया, अगर नहीं सीखा है आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके हम लोग कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर मेरे पास ये निकल के आए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोफैक्टर पहले ही निकाल रखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट A निकालेंगे। तो जब हम लोग एडजॉइंट A निकालेंगे तो हमें इस C का क्या करना होगा, परिवर्त करना हो। तो हमने परिवर्त किया तो मेरे पास ये आ गया। अब परिवर्त होता क्या है दोस्तों, परिवर्त ये होता है कि ये जो रो है इसको हम लोग कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम है वो रो में हो जाता है। ठीक है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना होता है। अब एडजॉइंट A अब हम लोग निकालना क्या, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन मोड A। तो ये मोड A की वैल्यू थी -1, तो ये मेरे पास एडजॉइंट A था। ठीक है, हमने क्या किया, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास निकल आया है A इन्वर्स। आप लोग देख सकते हैं A इन्वर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर क्या था, A इन्वर्स इंटू B। तो ये A इन्वर्स की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, B की। इसका हम लोग जब इंटू करेंगे, इसका पूरे में इसमें इंटू जब करेंगे तो आएगा मेरे पास 1 2 3 निकल के आएगा।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x बराबर कितना निकला 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो ये मेरे पास x y z की वैल्यू निकलेंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 क्या है क्वेश्चन मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन 8 आएगा इसमें से आपको ओनली एक खंड करना है। तो पहला खंड मेरे पास दिया गया 0 से पाई लिमिट दी गई एक्स dx अपॉन में रखा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बराबर हमको लाना है पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये हमको क्वेश्चन प्रूफ करके लाना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे पास दे रखा था, इसको हमने लिख लिया आई बराबर और डाल दिया समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग प्रॉपर्टी से लगाएंगे तो प्रगुण हम लोगों ने यूज करेंगे इसमें 4। कौन सा यूज करेंगे, प्रगुण 4। तो जब हमने यहाँ पे प्रगुण 4 यूज किया तो यहाँ पे रखा हमने पाई माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने पाई माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, अब हमने जब पाई माइनस एक्स रखा तो मेरे पास आई बराबर ये निकल के आया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरे पास समीकरण 1 और 2 हैं, एक ये और एक ये, दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास इस साइड आएगा 2i बराबर ये हो जाएगा पाई और ये होगा 0 से पाई, इतना पार्ट मेरे पास बचेगा ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, अपर लिमिट का हो जाता है हाफ और इंटू हम कर देते हैं 2 का इंटू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 का इंटू कर दिया और 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई और ये हो गया dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे में कॉस का भाग कर दिया। क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का भाग, पूरे में हमने यहाँ पे भाग कर दिया। और जब हमने भाग किया तो उतने का हमें क्या करना होगा, गुणा भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने भाग किया तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 10 और ये जिसको हमने रखा था वो बन गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं इतना पार्ट को। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग 10x को मान लेते हैं t, और जब लोग हम t मानेंगे तो उसका अपकलन करेंगे। तो अपकलन करेंगे तो मेरे पास dt बराबर निकल आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे dt रख लिया सेक स्क्वायर एक्स और ये मेरे पास पार्ट इतना हो गया। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। पहले लिमिट कितनी थी, x बराबर 0 थी तो t बराबर भी 0 आ गई और x बराबर पाई बाई 2 तो 0 t बराबर कितना इन्फिनिटी। तो ये हम लोग 2i बराबर 2 पाई लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और t स्क्वायर हो गया। अब मेरा काम क्या है कि इसको यहाँ पे सिंगल करना। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, देखो तो बी स्क्वायर को हम लोग कर लेते हैं कामन। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में बी स्क्वायर और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बन गया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला 1/a tan इनवर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। तो ये मैंने जब फार्मूला लगाया तो मेरे पास समावकलन होके ये आया। ठीक है, आप लोग जब लिमिट लगाएंगे तो ये सभी टर्म हो जाएंगे, 1 बन जाएगा इन्फिनिटी वाला। ठीक है, तो ये मेरे पास आई बराबर निकल गया कितना, पाई स्क्वायर 2ab। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा कैलकुलेशन कर लें इसकी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसी का हमें 8 का खा नंबर हमको दे रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में व्रत एक करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे हम तो आपको दोनों करके दिखा रहे हैं। तो चतुर्थांश का जो व्रत दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 रेखा वाई बराबर एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो ये समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं, तो देख लेते हैं क्या हमें इसमें करना होगा। तो ये हमें फिगर हमने बना रखा है अपना, तो ये हमने यहाँ पे फिगर बना लिया। फिगर इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये इसके जो सी के पॉइंट आए वो है 4,4 और यहाँ से हम लोग लंबी डाल सकते हैं। तो हमें इसका एरिया निकालना है जितना हमने यहाँ पे छायांकित कर रखा है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 0 से पाई होगा, एक्स dx होगा और फिर क्या करेंगे हम, पहले यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे हम लोग। फिर क्या होगा, 4 से कहाँ तक जाएगा, 4√2 तक जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे √32 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो हमें समीकरण दे रखा था व्रत का वो हमने डायरेक्ट चेंज कर लिया, यहाँ पे बाई की वैल्यू निकाल के रख ली है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समाकलन कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं दोस्तों।
आप लोग कमेंट अवश्य करते रहिए, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जब समाकलन किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब समाकलन करने के बाद हम लोग लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कौन सी लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं। तो जब हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे जब हम लोग लगाएं तो कितना बचेगा, मेरे पास 8 बचेगा, आप लोग देख सकते हैं लगा के। ठीक है, और ये हम लगाए तो मेरे पास इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, 8 से 8 कैंसिल हो तो ये 8 पाई और ये माइनस का 4 पाई, तो मेरे पास कितना बचेगा, 4 पाई वर्ग इकाई बचेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। ओके, हमने थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उसको कैलकुलेशन करके भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमको देखिए रेखीय प्रोग्रामन से दिया, इसमें भी आपको एक ही खंड करना होगा, वो भी क्वेश्चन कितने का आएगा, 8 मार्क का होगा। तो एक ये देर का x + 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 और एक देर का 3x + 4y लेस देन इक्वल 24 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। और उद्देश्य फलन हमारा क्या है, z बराबर है 200x + 500y और हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है न्यूनतम। क्या निकालनी है हमको, न्यूनतम निकालनी है। चलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमें उद्देश्य फलन दे रखा था, उद्देश्य फलन में लिख लिया यहाँ पे। जो हमको असीमिकाएँ दे रखी थी तो वो एक ये दे रखी थी 3x + 4y बराबर हमने 24 कर लिया और x + 22y बराबर 10 दे रखा था और इनको हमने समीकरण 1 2 3 4 डाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करते हैं। तो ये पॉइंट निकलेंगे मेरे पास 4,3। ठीक है, जब आप 1 और 2 को हल करेंगे तो हल करने के बाद ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। ग्राफ आपको बनाना आता होगा, नहीं आता तो फिर भी आप लोग ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पॉइंट आप लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग केवल कुछ नहीं कीजिए, इस तरीके से आप बॉक्स बनाएं। ठीक है, आप लोग एक बार करके ज़रूर देखें। यहाँ पे आप x लिख लीजिए और यहाँ पे y लिख लीजिए। ठीक, अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप इसको 0 रखते हैं और एक बार आप इसको 0 रखते हैं। तो जब आप इसको 0 रखेंगे x बराबर, तो ये पूरा टर्म 0, तो 4y बराबर कितना है 24, तो 4 एकम 4 4 छंग 24, तो यहाँ पे कितना निकला है 6। ठीक, 6 निकला है। अब आप लोग क्या करें, जब y बराबर 0 करें तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 24, तो 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे कितना निकला 8। तो ये कितना निकला 8,6। तो हम लोग एक लाइन खींच देते हैं 8,6 पे। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी यहाँ से 8,6, तो 8 ये रहा मेरे पास और 6 ये रहा, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब दूसरे के लिए हम लोग भी देखो आपको पॉइंट निकाल के दिखा देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, एक बार x 0 और एक बार y 0। जब आप x 0 करेंगे तो y बराबर निकल आएगा 5। ठीक, जब आप y 0 करेंगे तो x बराबर 10। तो आपके पास पॉइंट क्या निकले हैं 10,5। तो दूसरी लाइन जो हम लोग ड्रा करेंगे वो किससे करेंगे 10, तो 10 यहाँ पे रहा, 5 है, तो यहाँ से हम लोगों ने ड्रा कर ली। तो पहली वाली लाइन थी ग्रेटर देन, तो उसके हमें नीचे का क्षेत्र चाहिए था, और दूसरी लाइन थी लेस देन, तो उसके ऊपर का। तो ये मेरे पास पॉइंट मिला था हमें। तो ये जो छायांकित हमने कर रखा है इसका हमें निकालना है एरिया। तो हमें कोणीय बिंदु क्या क्या मिलेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पे जो कोणीय बिंदु मिलेंगे वो हमको क्या क्या मिलने वाले हैं। देखो कोणीय बिंदु मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास होंगे कोणीय बिंदु, कौन कौन से होंगे, एक ये होगा सी का, एक ये होगा और एक ये 3, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट मेरे लिए कोणीय बिंदु होंगे। तो हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमने कोणीय बिंदु और z बराबर सूचकांकन माना। z बराबर आपको पता था क्या दे रखा था, z बराबर 200x करके दे रखा था। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग जब एक बार रखेंगे 4,3 तो मेरे पास निकल जाएगा 2300। जब हम रखेंगे 0,5 तो निकल जाएगा 2500। फिर हम रखेंगे 0,6 तो निकल जाएगा 3000। ठीक, तो यहाँ पे हमें से न्यूनतम पूछा, तो न्यूनतम कहाँ पे निकला, ए पे निकला। पॉइंट कितने होंगे 4,3, तो हम बोले बिंदु 4,3 पर z का मान न्यूनतम होगा। 8 मार्क का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे ईजी क्वेश्चन था तो यही आने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे हमें दे रखा रेखाएं दे रखी, एक r बराबर ये दे रखी,
एक आर वेक्टर बराबर ये हमसे पूछी न्यूनतम दूरी, क्या पूछी गई हमसे, न्यूनतम दूरी बतानी है हमको। चलिए इसके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रेखाएं जो दे रखी थी, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी तो के लिए फार्मूला ये होता है A2 - A1 और B1 - B2, और ये फार्मूला पूरा होता है। ठीक है, अब दोस्तों आता ये है कि A1 और A2 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम आपको A1 और A2 की वैल्यू बता देते हैं, कौन कौन सी A की वैल्यू होगी और कौन सी B की वैल्यू होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन, तो ये वैल्यू जो है वो A की है, ठीक है, और ये वैल्यू है B1 की, ये A2 की वैल्यू है और ये B2 की वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट जो है वो A2 का है, ये इतना पार्ट B2 का है, ये A1 का है और ये पार्ट B1 का है। ठीक है, तो आप लोगों को A1 और A2 और B1 B2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्रॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रॉस के लिए हमको मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पहले निकालते हैं क्रॉस। तो हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रख ली। तो हम लोग जब I को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये छोड़ेंगे हम लोग, तो इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो मेरे पास निकले आएगा माइनस का 9JI प्लस का 3J और प्लस का 9K कैप। ठीक, तो ये मेरे पास B1 क्रॉस B2 निकल आया। अब हम लोग निकाल लेते हैं A2 - A1। तो A2 - A1 निकालेंगे तो निकल गया है 3I प्लस 3J प्लस 3K कैप। ओके, अब हम लोग न्यूनतम दूरी में यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इसकी हमने B1 क्रॉस B2 की और A1 - A2 की वैल्यू रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग मोड रखते हैं। ठीक है, मोड इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रखेंगे, 3 का स्क्वायर रखेंगे, फिर 9 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास निकल के आएगा 9/√19 × 3। तो ये 3 बन जा 3, ये 3 3 जा हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/19 बचेगा अंडर रूट का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/19 अपॉन में 19 मात्रक। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब दोस्तों अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड पुट किया गया है, तो जो पासवर्ड है वो होगा मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, जो मेरे चैनल का नाम है बिना स्पेस के, वही आपको टाइप करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।